गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे अलंकार, जिसमें उपमा अलंकार हम पढ़ चुके हैं। दूसरा हमारा अलंकार आता है रूपक अलंकार। तो देखिए, सबसे पहले रूपक अलंकार की परिभाषा। रूपक जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, रूप प्लस क, यानी रूप एक हो जाना, आकार एक हो जाना। दो वस्तु हैं या दो व्यक्ति हैं, दोनों समान नहीं है लेकिन फिर भी दोनों को एक ही बता दिया जाए। दोनों अलग अलग हैं फिर भी दोनों को एक ही बता दिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। देखिए इसकी परिभाषा। जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाता है, वहाँ उपमेय पर उपमान को आरोपित कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो रूपक अलंकार कहाँ पर होगा? जहाँ दो वस्तु समान न होते हुए भी दोनों को एक कर दिया जाता है, दोनों को अभिन्न बता दिया जाता है। उपमेय उपमान अलग अलग है लेकिन फिर भी दोनों को एक बता दिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, जलता है जीवन पतंग। यहाँ पर जीवन को पतंगा बताया गया है कि जीवन रूपी पतंगा जल रहा है, तो जीवन को ही पतंगा बता दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। दोनों अलग अलग है, जीवन अलग होता है, पतंग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों को एक बताया गया है, इसलिए रूपक अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, यानी चातक रूपी तुलसीदास के लिए राम रूपी बादल ही सब कुछ है। तो यहाँ पर राम को घनश्याम, राम को घनश्याम, राम को बादल बताया गया है और तुलसीदास को चातक बताया गया है। दोनों अलग अलग हैं लेकिन फिर भी दोनों को एक बता दिया गया है, इसलिए रूपक अलंकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती है कि मैंने राम रूपी धन को प्राप्त कर लिया है, तो राम और रतन दोनों को एक बताया गया है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यानी बीती विभावरी जागरी यानी रात बीत चुकी है और अंबर रूपी पनघट में, अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को उषा रूपी नागरी डुबा रही है। तो यहाँ पर अंबर को पनघट बताया गया है, तारा को घड़ा बता दिया गया है और उषा को नागरी यानी सुंदरी बता दिया गया है, सुंदर स्त्री बता दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। एक एग्जाम्पल और देखिए, रामचरित सर बिनु अनहाए, सो शरम जाई न कोटि उपाय। इसका अर्थ ये कि रामचरित सर यानी राम रूपी तालाब, सर का अर्थ है तालाब, राम रूपी तालाब में जो नहीं नहाया है उसका शर्म, उसकी थकान कभी नहीं मिट सकती, चाहे करोड़ों उपाय कर लिए जाएं। तो यहाँ पर रामचरित को यहाँ पर तालाब बताया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो रूपक अलंकार कहाँ पर होगा? जहाँ पर दो वस्तु अलग अलग हैं, उपमेय और उपमान अलग अलग हैं, प्रस्तुत और अप्रस्तुत अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी दोनों को एक बता दिया गया है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अगला हमारा अलंकार आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उपमेय अलग है उपमान अलग है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए या कल्पना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एग्जाम्पल परिभाषा देखिए, काव्य जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना कर दी जाए या कल्पना कर दी जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर होगा वहाँ पर इन वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहो आदि वाचक शब्दों का जहाँ पर प्रयोग किया जाता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखिए, सोहत ओडे पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतक पर्यो प्रभात। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये कि तीन लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने श्याम सलोनी गात यानी अपने श्याम रंग के शरीर पर पीताम्बर धारण कर रखे, पीत पट यानी श्याम ने अपने शरीर पर पीताम्बर धारण कर रखे, पीले रंग के वस्त्र ओढ़ रखे और वो इस ऐसे लग रहे मानो नीलमणि सेल,
मानो नीलमणि पर्वत पर आतो पर्यो प्रभात, यानी सुबह की धूप पड़ रही है। तो यहाँ पर मनो शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला एग्जाम्पल है, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यानी उत्तरा की जो आंखें हैं उन आंखों में आंसू भरे हुए हैं और वो आंसू इस प्रकार लग रहे हैं जैसे पंकज पर यानी कमल पर हिम के कण रखे हुए हो या फिर पड़े हुए हो। तो यहाँ पर मानो शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला एग्जाम्पल, अति कटु वचन कहती केकई की मानो लोन जरे पर दे। यानी केकई जो है उसने बहुत ही कड़वे वचन कहे थे श्री राम को और वो ऐसे लग रहे थे मानो कि जले हुए पे नमक छिड़क दिया गया हो। तो यहाँ पर मानो शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ पर होगा? जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए या फिर कल्पना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आगे की अलंकार अगली क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू।